हेलो दोस्तों, मैं अजय गिरधर और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना के टाइम में आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं किसानों के उन 3 विधेयकों के बारे में जो अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से पास करवा लिया है और जिन्हें राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। बीजेपी के सहयोगी दल श्रोमणी अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने उस बिलों के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसानों के हित के लिए ये 3 अध्यादेश लाए गए। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का मतलब है कि एक ऐसा कानून जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई कानून लाना जरूरी होता है। तो ये जो अध्यादेश है ये सिर्फ कम से कम 6 सप्ताह के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए होता है। इस अध्यादेश के बाद संसद के दोनों सत्रों में यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में इसको विधेयक के रूप में पास किया जाता है। जब विधेयक पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के साथ साइन करने के बाद ये कानून बन जाता है। 3 विधेयकों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ पीछे हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। पहले के किसान किस तरह से अपनी फसलों को उगाते थे और किस तरह वो उनको बाहर मंडियों में सेल कर पाते थे। पहले के किसानों के पास खेती के लिए ज़मीन तो होती थी, लेकिन उनके पास उस खेत को जोतने के लिए बैल, बीज और खाद की बहुत कमी रहती थी। तो उसके लिए वहाँ पर वो लोग जो गांव के बड़े साहूकार होते थे उनसे वो ऋण लेते थे। उस ऋण के बदले साहूकार चालाकी से उनकी काफ़ी ज़मीन का टुकड़ा और उनकी जो फसल वो उगाएंगे वो अपने नाम करवा लेते थे। तो इससे वो किसानों का शोषण कर रहे थे। आज़ादी के बाद भारत में गांवों की वितरण प्रणाली को साहूकारी कंट्रोल करते थे, तो इससे किसानों को बहुत ही कम लाभ होता था और उनका शोषण ज़्यादा हो रहा था। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1966 के पास APMC मंडियों की स्थापना की और गेहूं का पहली बार MSP लागू हुआ। पहली बार MSP की घोषणा की गई। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किसानों को दिए जाने वाला एक सबसे बढ़िया सुरक्षा कवच था। अगर किसान को ये लगता है कि उसकी फसल का उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है तो सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उसको खरीदा जाएगा। तो इससे किसानों का जो घाटा हो रहा है उससे उनको बचाया जा सके, इसलिए MSP की स्थापना की गई। लेकिन धीरे धीरे जब मंडियों में विस्तार होने लगा और मंडी अपने शुल्क को बढ़ाने लग गई तो किसानों को तब से फिर दोबारा से ही इस फसलों को बेचने में नुकसान होने लगा। वैसे तो सभी सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में किसानों की बेहतरी के लिए काम किए हैं, लेकिन फिर भी सबको अभी तक पता है कि भाई किसानों की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा। दूसरा विधेयक है किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर अनुबंध। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन। इन 3 बिलों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि हम अपनी फसलों को कहाँ बेचें, किसको बेचें और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करें। पहले विधेयक के अनुसार कि अभी तक हम जो किसान को देखते थे कि भाई किसान अपनी फसलों को काटने के बाद उनको मंडियों में जाकर बेचते थे। वहाँ पर बड़े बड़े आढ़ती होते थे और उनसे वो उसके बदले कुछ शुल्क लेते थे और मंडियों का सारा शुल्क मिला के देखा जाए तो करीबन 8.5% तक किसानों को देना पड़ता था। तो इससे किसानों को फ़ायदा कम होता था। इस नए कानून में क्या करा है कि आप अपनी फसल को कहीं पर भी किसी को भी मंडी से बाहर बेच सकते हैं, आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे से ये किसानों को फ़ायदा हो रहा है। अब आते हैं दूसरे नियम के ऊपर। उसमें क्लियर बताया गया है कि आप अपनी फसलों को बेचने से पहले किसी से भी अनुबंध कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी इस फसल को इतनी कीमत पे बेचना है। तो इससे किसानों को ये फ़ायदा होगा कि भाई अपनी फसलों को हम ज़्यादा दाम पे भी बेच सकते हैं। अगर किसान की फसल अच्छी हुई है तो उसको ज़्यादा दाम पे बेच सकता है। बड़े बड़े व्यापारी जो मंडियों से किसानों की फसलों को खरीदते थे तो वो अब सीधे डायरेक्ट किसानों से बात करके वो फसलों को ले सकते हैं। और इसमें ये भी बात बताई गई है
कि ये जो समझौता है ये सिर्फ किसानों की फसलों के लिए है, ना कि किसानों की ज़मीन के लिए है। और तीसरा है बनाया आवश्यक वस्तु। तो आवश्यक वस्तु का जो बनाया गया, पहले जो 2015 में था उसमें यह था कि भाई आप अपनी जितने भी ये प्याज, आलू, चावल और गेहूं को आप एक लिमिट तक ही स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने जो ये नया तीसरा कानून बनाया है, इसमें क्या है, नो लिमिट। आप अपने क्षमता के अनुसार जितना मर्जी उत्पादन कीजिए और उसको उचित दाम पर जहां आपको लगता है उसको बेचिए। चाहे तो आप मंडियों के अंदर बेचिए, चाहे मंडियों से बाहर बेचिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें ऑनलाइन भी एक नया पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम ई नाम रखा गया है। उस पर भी किसान जाकर अपनी फसलों को अपने उचित दाम पर बेच सकता है। तो ये किसानों के हित के अनुसार बनाया गया है। इन तीनों विधेयकों के पास हो जाने के बाद संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो चुका है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये तीनों बिल किसान विरोधी हैं। उनका ये कहना है कि भाई जब किसान मंडियों के बाहर ही अपनी फसल को बेच लेगा तो मंडियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक तरह से मोदी सरकार मंडियों को बाईपास करने जा रही है। और मोदी सरकार का कहना है कि मंडियों में भी अगर कोई किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, उसे कोई मनाही नहीं है, मंडियाँ रहेगी। और दूसरी तरफ विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि जब किसान पहले ही बड़े व्यापारियों के साथ अपनी फसलों का अनुबंध कर लेगा तो किसान अपनी ही फसलों पे एक तरह का मजदूर बन के रह जाएगा। अभी कुछ समय तक तो उसको फ़ायदा जरूर होगा, लेकिन आने वाले समय में ये उसके लिए नुकसान का सौदा होगा। लेकिन मोदी सरकार का ये कहना है कि ये अनुबंध करने के बाद, अगर व्यापारी के अनुबंध करते हैं, इसके करने के बाद अगर कुछ भी नुकसान होता है तो वो सीधा सीधा व्यापारी का होगा, ना कि किसानों का होगा। और ये अनुबंध सिर्फ उनकी फसलों के लिए है, ना कि उनकी ज़मीन के लिए। जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को संशोधन करके जो नया नियम बनाया गया है इसमें कि आप जितना मर्जी स्टॉक कीजिए, व्यापारी और किसान अपने क्षमता के अनुसार जितना मर्जी फसलों का वो स्टॉक कर सकता है। तो ये भी देश के लिए हित में नहीं होगा। इससे देश में जमाखोरी बढ़ेगी और बड़े व्यापारी अपनी क्षमता के अनुसार जितना उन्होंने स्टॉक कर रखा है वो कीमतों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये भी कानून देश के हित में नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि हर किसान या व्यापारी जो भंडारण करने की क्षमता रखता है वो अपने फसलों का स्टॉक कर सकता है। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि इन 3 कानूनों से एमएसपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन मोदी सरकार का ये कहना है कि हम एमएसपी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे। एमएसपी जो पहले भी 23 फसलों पे चल रहा है वो वैसे ही चालू रहेगा, उसको हम बंद नहीं कर रहे, ना ही हम मंडियों को बंद कर रहे हैं। और जो किसान जहाँ पर अनुबंध करता है व्यापारी के साथ, अगर उसको लगता है कि मेरी फसलों का यहाँ पर सही दाम नहीं मिल रहा है तो वो मंडी में आकर एमएसपी के द्वारा अपना माल बेच सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से मोदी सरकार ने किसानों को राजा बना दिया है कि वो अपनी फसलों को कहीं भी बेचे, किसी को ही बेचे और कितना भी माल स्टॉक कर सके। लालू शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और अब मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी का किसान बंदरों से मुक्त होकर खुलकर खेती करेगा और जहां उसका मन करेगा उचित दाम पर अपनी फसल को बेचेगा। और मोदी जी ने भी नया नारा दिया है, 1 नेशन 1 मार्केट, एक राष्ट्र एक बाज़ार। और दोस्तों मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।